अवसर की पहचान। शिक्षाप्रद कहानी। एक दिन गांव पर प्रकृति का कहर मूसलाधार बारिश के रूप में टूट गया, जिससे गांव की नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी जब गांव में प्रवेश कर गया तो गांव के लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारी करने लगे। एक व्यक्ति को छोड़कर जाने के पहले मंदिर के पुजारी का ध्यान आया और वह मंदिर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने पुजारी से कहा, पंडित जी, बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुस जाता है। धीरे धीरे बढ़ते हुए वो मंदिर तक भी पहुंचेगा। यदि मैं बाएं नहीं हूँ तो बाढ़ में बह जाएगा। हम सभी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। लेकिन पंडित उस व्यक्ति के साथ जाने को राजी नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तुम लोगों जैसा नास्तिक नहीं हूँ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। पूरे जीवन में मैंने उनका गर्भ धारण किया है, वह मुझे कुछ नहीं दिखेगा। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं सादृश्य। पंडित की बात सुनकर वह वापस चला गया। पंडित भगवान की प्रार्थना में लीन हो गए। नहीं हूँ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। पूरे जीवन में मैंने उनका गर्भ धारण किया है, वह मुझे कुछ नहीं दिखेगा। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं सादृश्य। पंडित की बात सुनकर वह वापस चला गया। पंडित भगवान की प्रार्थना में लीन हो गए। कुछ ही देर में बाढ़ का पानी मंदिर तक पहुंच गया। बढ़ते बढ़ते वह पंडित के पास पहुंच गया। ठीक उसी समय एक आदमी नाव लेकर वहां आया और पंडित से बोला, पंडित जी, मुझे गांव के एक आदमी ने बताया कि तुम अब भी बुद्धिमान हो। मैं आपको आ गया हूँ, चलिए नाव पर बैठिए। पंडित ने वही बात नाव वाले व्यक्ति से भी कही जो उसने पहले व्यक्ति से कही था और जाने से मना कर दिया। नाव आया लेकर व्यक्ति चला गया। कुछ देर में पानी मंदिर की छत तक पहुंच गया। भगवान की मदद के लिए याद करता था पंडित मंदिर के सबसे ऊंच शिखर पर खड़ा हो गया। वही एक सुरक्षा साथी हेलीकॉप्टर से आया और पंडित को बचाने के लिए रस्सी फेंकी, लेकिन पंडित ने वही बात दोहराते हुए रस्सी पकड़ने से मना कर दिया। सुरक्षा दल के अन्य लोगों को बचाने के लिए आगे चला गया। अब बाढ़ का पानी मंदिर के शिखर तक आ गया था। वहां पंडित डूबने लगा। डूबने के पहले उसने भगवान से शिकायत करते हुए कहा, भगवान, मैंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मैंने आप पर इतना विश्वास रखा, फिर भी तुम मुझे बचाओ नहीं आओ। पंडित की शिकायत सुने भगवान प्रकट हुए और बोले, अरे मूर्ख है, मैं 3 बार सहेजा गया था। पहली बार मैं भागते हुए तुम्हारे पास आया और गांव वालों का साथ गांव चलते हुए, फिर मैं नाव लेकर आया और अंत में हेलीकॉप्टर। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि तूने मुझे एक्सेस नहीं किया। पंडित को अपनी समझ में आ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीखी कहानी का नैतिक जीवन में अवसर बिना बताए संपर्क करते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते और जीवन भर शिकायत करते रहते हैं कि अच्छा जीवन जीने का अवसर हमें नहीं मिला। इसलिए मौका किसी के भी सामने आए, उसे अपने हाथ से ना जाने दें। दोस्तों, आपको मॉरल स्टोरी इन हिंदी अबाउट अपॉर्चुनिटी कैसी लगी? आप अपनी टिप्पणियों के द्वारा हमें जरूर बताएं। ये हिंदी कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और नैतिक कहानी हिंदी में पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।